नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या वागीश्वर में। दोस्तों, इस नई वीडियो सीरीज़ में हम लेकर आए हैं कक्षा 7 की पुस्तक हमारा राजस्थान। ये RBSC की पुस्तक भाग 2 है। इससे पहले की वीडियोस में हमने भाग 1 कक्षा 6 की पुस्तक हमारा राजस्थान को कवर कर लिया था, जिसमें कुल 10 चैप्टर थे और उसमें हमने हर एक वीडियो में एक चैप्टर को कवर कर लिया था। इन चैप्टर्स में से ही रीट और राजस्थान में विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाली कॉम्पिटिटिव जीके पूछी जाती है इन्हीं बुक्स में से। तो इन बुक्स को ज़रूर पढ़िएगा। तो इसीलिए हम लेके आए हैं भाग 2 कक्षा 7 हमारा राजस्थान। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे शुरुआत इसकी। तो आज हम लेंगे चैप्टर 1 वन वन्य जीव एवं संरक्षण। ये इस चैप्टर्स की सभी स्लाइड्स हैं जो इस चैप्टर में अच्छे से वनों के प्रकार से को अच्छे से समझाया गया है। और यहाँ से हमने देखा भी है कई बार कितनी बार क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं इनमें। अभयारण्य और विभिन्न प्रकार से उनकी लोकेशन, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय जीव, इनसे संबंधित उनके संरक्षण, वन संरक्षण आदि से संबंधित पूरा चैप्टर में अच्छे से समझाया गया है और लास्ट में अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए इनको विस्तृत रूप से समझते हैं। अध्याय 1 वन वन्य जीव एवं संरक्षण। कक्षा में आज एक नए विद्यार्थी का आगमन हुआ। सभी विद्यार्थी उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। शिक्षक ने कक्षा में आकर नए विद्यार्थी से उसका नाम पूछा तथा सत्र के मध्य में प्रवेश का कारण पूछा। विद्यार्थी ने बताया, मेरा नाम ईशान है, मेरे पिता वन विभाग में कार्यरत हैं। उनका हाल ही में भरतपुर से स्थानांतरण इस शहर में हुआ है। वे केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में कार्यरत थे। शिक्षक ने प्रश्न कक्षा में बताया कि इस पक्षी उद्यान में साइबेरियन क्रेन, जो हम सारस के नाम से जानते हैं, बगुला, बया, कोयल, बटेर जैसे अनेक पक्षी पाए जाते हैं। वन्य जीवों एवं पक्षियों के आवास हेतु वन महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चैप्टर्स की रीडिंग करेंगे, तभी हम चैप्टर की बारीकियों को समझ पाएंगे। इसके बाद हम इनके इम्पॉर्टेंट लाइन और क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं उनको लर्न करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वनों का महत्व। वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार हैं। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देने के साथ वर्षा में भी सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जलवायु को सम बनाते हैं। वन आजीविका के भी साधन होते हैं। आजीविका अर्थात अपने जीवन को चलाने के लिए कार्य करना। तो वनों से हमें कई प्रकार के लाभ होते हैं, तो ये हम जानते ही हैं। तो वन आजीविका के एक प्रमुख साधन है। वनों का आर्थिक महत्व उनसे प्राप्त होने वाले उत्पाद से होता है। राजस्थान के वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, खस और कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं। तो चलिए वनों के महत्व को लेकर और विस्तृत रूप में इस चैप्टर में हम जानेंगे और विशेष रूप से राजस्थान के वन्य जीवन को हम समझने का प्रयास करेंगे। वनों के प्रकार। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन का क्षेत्र है। अर्थात जितना राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसका 10वां भाग अगर हम निकालें, अर्थात 100 का 10% मतलब 10। तो इस प्रकार राजस्थान का जितना क्षेत्रफल है उसका 10वां भाग इस जो वनों का क्षेत्र है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, जो हमने कक्षा 6 की पुस्तक अध्याय 1 में पढ़ा था। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर तथा सबसे कम चूरू जिले में पाया जाता है। अब वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्रकार है आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन, यह वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। ये कुल वन क्षेत्र का 1/3 से अधिक है। मतलब आरक्षित वन हम उन्हें कहते हैं जो सरकार के नियंत्रण में है। यहाँ पे कोई जा नहीं सकता, यहाँ से कोई आजीविका के लिए किसी भी प्रकार के लिए वनों से जो प्राप्त होने लाभ है उनको नहीं ले सकता। ये सरकार के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये जितने भी वन हैं
उनका 1/3% आरक्षित वन होते हैं। अब सुरक्षित वन के बारे में बात करेंगे। यह वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। कुछ नियम के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने व पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र का आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा आरक्षित वन जो सरकारी नियंत्रण में आते हैं, और सुरक्षित वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। लेकिन आरक्षित वन में लकड़ी काटने और पशु चराने पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है, लेकिन सुरक्षित वन में कुछ नियमों के साथ इन क्षेत्र में लकड़ी काटने व पशु चराने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र जितने हमारे पास वन उपलब्ध हैं उनका आधे से अधिक क्षेत्र पर सुरक्षित वन होते हैं, ताकि लोग जो हैं ये इनको क्षति ना पहुंचा पाए। और तीसरा प्रकार है अवर्गीकृत वन। इस श्रेणी में के वन में पशु चराने एवं लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता, तो उन्हें हम कहते हैं अवर्गीकृत वन। इन तीनों प्रकार को हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले आरक्षित, जिन पर सरकारी नियंत्रण है। सुरक्षित, इन पर भी सरकारी नियंत्रण है लेकिन साधारणतः कुछ अनुमति प्रदान की गई है। और अवर्गीकृत वन में पशु चराने, लकड़ी काटने आदि किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, वो अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आते हैं। तो इस स्लाइड में हमने मेनली जाना कि राजस्थान में जितने कुल क्षेत्रफल है उसका 10वां भाग वन क्षेत्र है, और राज्य में सबसे ज़्यादा वन उदयपुर में है और सबसे कम चूरू जिले में है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और राजस्थान में वन के बारे में और जानते हैं। भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। इससे पहले हमने पढ़ा था वनों का मुख्य रूप से कितने वर्गीकरण है, तो वह थे 3, आरक्षित, अनारक्षित और अवर्गीकृत वन। अब हम जानेंगे भौगोलिक दृष्टि से वन कितने हैं। तो सबसे पहले हैं उष्णकटिबंधीय कटीले वन। ये वन राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में पाए जाते हैं। यह बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालौर आदि जिलों में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय कटीले वन। इन वनों में झाड़ियाँ एवं कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्यतः वृक्ष रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, कैर, नीम आदि ये उष्णकटिबंधीय कटीले वन हैं। हम इनको कैसे याद रख सकते हैं, जैसे मुख्यतः 3 जो मुख्य वृक्ष हैं उनमें लास्ट में ड की साउंड आ रही है, तो ड, खेजड़ी, धोकड़ा इस प्रकार से याद रह सकते हैं। और बबूल तो हम सभी जानते हैं ये कटीले वन के अंतर्गत आता है। और बेर, नीम और कैर इनको भी याद रखना है। इस मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद्भिद भी कहा जाता है। अब है इनकी विशेषताएं। तो सबसे पहले इसकी यह विशेषता है, सबसे पहला है यहाँ तापमान अधिक होता है और वर्षा कम होती है, इसलिए यहाँ पर शुष्क वनस्पतियाँ उगती हैं जो कटीली भी होती हैं। इस क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियाँ छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है इनका। तो इनकी छोटी पत्तियाँ होने का कारण यह होता है कि पत्तियों से वाष्पीकरण ना हो, क्योंकि यह शुष्क प्रदेश में है, यहाँ पानी की कमी है, इसीलिए यहाँ की पत्तियाँ छोटी होती हैं। तीसरा, पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं जिनसे ये ज़मीन के काफ़ी नीचे से पानी प्राप्त कर सकती हैं। तो इसमें तो 3 विशेषताएं हमने पढ़ ली। अब और मुख्यतः एक वृक्ष के बारे में जानते हैं, खेजड़ी, जो उष्णकटिबंधीय कटीले वनों में एक मुख्य प्रकार है। खेजड़ी ये बहुउपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान में कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा खेजड़ी। यह उष्णकटिबंधीय कटीले वन है, वन के अंतर्गत आता है। यह राज्य वृक्ष भी है, तो राज्य वृक्ष का दर्जा खेजड़ी को प्राप्त है। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। तो हमें 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट पता चले हैं, एग्जाम में बिल्कुल ही पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं, तो उसका आंसर होगा खेजड़ी। और दूसरा, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, तो वह है रोहिड़ी। और हम ये सभी जानते हैं राष्ट्रीय पुष्प जो हमारा है वह कमल। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेवण घास अत्यंत पौष्टिक घास है जो जैसलमेर में पाई जाती है। तो मुख्यतः 3 फैक्ट इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पता चले हैं कि यहाँ पर राजस्थान का कल्पवृक्ष खेजड़ी है, यहाँ का राज्य पुष्प
रोहड़ा है और सेवड़ घास जो बहुत ही पौष्टिक घास है। अब आगे जानेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के बारे में। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ऐसे वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बाना, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक जिलों में पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय वनों को शुष्क पतझड़ वन कहते हैं। इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गूलर, धौंक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियां मजबूत होती हैं। इन वनों में पेड़ ग्रीष्मकाल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन एक मुख्य प्रकार है जिसे हम मानसूनी वन भी कहते हैं। और मानसूनी शब्द से हम रिलेट करके याद रख सकते हैं कि इसमें अधिकतर वृक्ष ऐसे हैं जो फलों से संबंधित हैं और कुछ जो वृक्ष हैं ये ज़्यादातर अपनी जो मजबूत लकड़ियों के लिए जाने जाते हैं। और इसमें जो ये पेड़ हैं ये ग्रीष्मकाल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था उष्णकटिबंधीय कटीले वन और अब है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। तो पतझड़ वन के बारे में हमने पढ़ा कि ग्रीष्मकाल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जानते हैं और वनों के बारे में विस्तृत रूप से। तीसरा है अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन सदैव हरे भरे रहते हैं इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भाग में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो वनों के आज हमने मुख्य रूप से दो प्रकार पढ़े, जो एक है मुख्यतः 3 प्रकार के आरक्षित, अनारक्षित और अवर्गीकृत वन। दूसरे प्रकार में हमने पढ़ा सबसे पहले उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन, उसके बाद उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और इसके